सुप्रभात। साधना क्या है? साधना क्या है? रामायण में हमें देखने को मिलता है कि राम रावण के हाथ काटते, सिर काटते, वे धड़ को उड़ा देते, एक एक करके धड़ों को उड़ा देते, धड़ को उड़ा देते। ऐसा करते करते वे थक भी जाते और मान लेते हैं कि अब रावण नहीं मरेगा। ये एक सांकेतिक विवेचन है जिसका अर्थ है कि शरीर से कुछ भी काट कर नहीं फेंका जा सकता। यदि फेंका जाता है तो दोबारा निकल आता है। सब कुछ शरीर में ही रहता है। हाथ कार्य करेंगे ही, मस्तिष्क सोच विचार करेगा ही और सब गतिविधियां उसी क्रम से चलेंगी। केवल उसे उन्हें मोड़ दिया जा सकता है, उस पर काबू पाया जा सकता है। हाथों की यदि दिशा बदल जाए तो यही बात होगी कि कर्म से कर्म, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखे जहां कृपा निधान। दस्त वकार दिल बयार। हाथ अपना काम करते रहें और मन ईश्वर की याद में लगा रहे। इस प्रकार काम, क्रोध, मोह आदि का रूप बदल जाता है। तो यदि हम उन पर काबू पा लें, थोड़ा थोड़ा नियंत्रण करें तो बहुत कुछ नियंत्रण हो सकता है। अब आवश्यक यही है कि शुरुआत की जाए, वो चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो। आपने कई भव्य मंदिर देखे होंगे, उनकी नींव के पत्थर कैसे होते हैं? आपने कई भव्य मंदिर देखे होंगे, शरीर में जो कुछ है, मोह, क्रोध, काम आदि हैं, इन्हीं पर उन आपकी आध्यात्मिकता का भवन खड़ा होगा। इनके तिरस्कार से कुछ नहीं होगा, केवल परेशानी में पड़ जाएंगे। इन पर काबू पाने से, नियंत्रण करने से ही, काबू पाने से, नियंत्रण करने से ही रास्ता तय होगा। बाबूजी कहते थे बस यही आध्यात्मिकता का सार है। आप सब पर हावी रहें, आप पर कुछ भी गालिब ना होने पाए। तो रामायण में ये एक प्रसंग आता है कि राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को राज्य दे दिया। पत्नी तारा भी मिल गई। सुग्रीव को राज्य देकर राम वहीं कुटी बनाकर जंगल में रहने लगे। अब सुग्रीव उनसे मिलने आया ही नहीं। उसे सीता को खोजने का प्रबंध भी करना था, किंतु वो सब कुछ भूल गया। तो राम बहुत सोच विचार करते रहे कि क्या करें। लक्ष्मण से भी विचार विमर्श किया और लक्ष्मण को सुग्रीव को बुलाने भेजा। तो लक्ष्मण ने उसे जाकर डांटा और अपने संग ले आए। सुग्रीव ने राम से काफी क्षमा याचना की और कहा, महाराज, जिसे लोभ मोह नहीं है और जिसे स्त्रियों के नैनों के बाण नहीं लगे, वह तो आपके ही समान है। मैं भूल गया तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? साधना और क्या है? तो एक अन्य प्रसंग में रावण ने हनुमान से पूछा कि तुमने सारी लंका उजाड़ दी और मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला, आखिर तुम्हारे पास यह अतुल बल आया कहां से? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि ये वही बल है जैसे तुम सीता जी को चुरा लाए। वही सत्ता राम की भुजाओं में है, पर विजय उसी की होगी जो धर्म पर आरूढ़ है। तो बाबूजी साहब कहते थे कि ये सत्ता एक धुरी की तरह है, जो उससे जुड़ जाएगा उसे शक्ति मिलती रहेगी। इसे पाकर यदि कोई कुमार्ग पर चलेगा तो उस पर भी आगे बढ़ जाएगा और शैतान से भी बाजी मार जाएगा और योगी उसी के सहारे उसी में लीन हो जाएगा। धन्यवाद।